देवांश So, कोई डाउट है लास्ट क्लास से? no, sir. ओके, चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमने फजांशुल कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले टॉपिक डाल लीजिए, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट, या फिर यूं कह लीजिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की जब बात होती है तो यहाँ देखेंगे हम ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट में दो टाइप का होता है। एक होता है आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और जो दूसरा होता है अपने पास वो होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो ये देखिए दो ही थ्योरी इस चैप्टर में बचा है। एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसमें हाइब्रिडाइजेशन वगैरह बात करेंगे हम, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक की बात करेंगे, स्टेबिलिटी की बात करेंगे, और फिर आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसमें पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक एग्जैक्ट क्लियरली पता चलता है, और इसमें भी हमने कॉन्फ़िगरेशन वगैरह की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। ठीक है, इस टॉपिक को, इसको पहले लिख लीजिए, फिर टॉपिक डालते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर एक एक करके समझते हैं। बहुत आसान टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट। आरुषि, Yes, sir. देवांश, आशीष, sir, could you please give me a small recap of what was done in the last class? Okay. देवांश, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? The shapes है. ओके ठीक, वेस्पर थ्योरी किया था हमने, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी मैं आयुषी अभी जस्ट आपका चैट देखा हूँ। ये लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. अरे हाँ आयुषी, इधर देखिए, जैसे हमने वेस्पर थ्योरी में देखा था, वेस्पर थ्योरी ने क्या बोला था कि जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री कह लीजिए या फिर शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड है, वो किस पे डिपेंड करता है भाई? ये किस पे डिपेंड करता है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, इन पे डिपेंड करता है इसका शेप या फिर इसका ज्योमेट्री। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने दो चार्ट बनवाया था, एक जिन मॉलिक्यूल्स के पास लोन पेयर हो और एक जिन मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर नहीं हो। ठीक है, सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया था कि लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है, उसके बाद होता है सबसे कम रिपल्सन किस में होता है? बॉन्ड पेयर में होता है। ठीक है, तो इस पे डायरेक्ट भी सवाल पूछा गया आपके जेई में। ठीक है, कि इसका ऑर्डर बताइए, तो सबसे ज्यादा लोन पेयर में रिपल्सन होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और उसके बाद होता है बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है। फिर मैंने दो चार्ट बनवाया था जैसे इन्होंने बनाया था। ठीक है, कैसा कि एक वो जिसमें नो लोन पेयर्स हो। ठीक है, और वो फॉर्मूला टाइप बना दिया गया था कि AB2 टाइप मॉलिक्यूल होगा तो इसका लीनियर होगा। ठीक है, AB3 टाइप मॉलिक्यूल होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि AB4 टाइप मॉलिक्यूल होगा तो टेट्राहेड्रल होगा। तो ये सारे चार्ट्स मैंने पूरा बनवाया था, एक बार आप देखिएगा, एनसीईआरटी में भी गिवन है, सारे बुक्स में गिवन है, तो वो क्लियरली आपको पता चल जाएगा। ठीक है आयुषी, Okay, फिर sir. यहाँ पे आपका एक और आ जाता है जिसमें लोन पेयर होता है। ठीक है, तो लोन पेयर में मैंने बताया था कि अगर आप मान लीजिए AB3 L टाइप हो, ये L लोन पेयर होगा, या फिर AB2L टाइप हो, या फिर AB2L2 टाइप हो। जैसे इसका एग्जाम्पल ले तो H2O हो जाएगा, क्योंकि दो बॉन्ड पेयर, ये B का मतलब क्या हो गया, बॉन्ड बन गया, और दो लोन पेयर होता है ऑक्सीजन पे। इसका एग्जाम्पल ले हम लोग तो NH3 हो जाएगा।
एक लोन पेयर होता है, 3 बॉन्ड पेयर होता है। तो ये पूरा चार्ट बनवाया था बस मैंने, ठीक है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग उसका स्ट्रक्चर बताया था। क्लियर है? Yes, sir. Thank you. Thank you. चलिए अब देखिए अपने पास आता क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करते हैं। सबसे पहला थ्योरी आया था आपका वेस्पर थ्योरी, ठीक है। उसके बाद वो फेल्ड हो गया था, एग्जैक्ट ज्योमेट्री नहीं पता चल रहा था, स्टेबिलिटी और पैरामैग्नेटिक नेचर वगैरह पता नहीं चल रहा था। यहाँ बात करते हैं हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। स्पेलिंग गलत हो गया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसमें जो जो पॉइंट है वो लिखते जाइएगा, बहुत आसान पॉइंट है, लिखते ही समझ में आएगा, मैं एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा साथ साथ में। देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल का क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है। एंड द वैलेंस शेल should be filled half filled, should be half filled। तो आप लोगों को भी बहुत अच्छे से पता है कोवलेंट बॉन्ड बनाना। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक इसके पास होता है एक उसके पास होता है और दोनों शेयर करते हैं, यानी हाफ फील्ड होना चाहिए। बेसिकली कहने का मतलब ये है आपके पास, ठीक है, कि यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग करते क्या है, एक एच बनाते हैं और एक यहाँ पे एच बनाते हैं, ठीक है। और हम क्या कर देते हैं, इसका इससे शेयर कर लेते हैं और इसका ऐसे शेयर कर लेते हैं और एक बॉन्ड बना देते हैं। एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पे, कि हाइड्रोजन की जब बात होती है तो हाइड्रोजन में क्या होगा, 1s1 होगा। इस हाइड्रोजन के पास भी क्या होगा, 1s1 होगा। अब ये एस सबशेल है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक स्फेरिकल शेप का होगा। इसका भी क्या होगा, स्फेरिकल शेप का होगा। इसका इलेक्ट्रॉन इधर, इसका इलेक्ट्रॉन इधर, इसके ऑर्बिट में मूव कर रहा है, इसका न्यूक्लियस यहाँ है और इसका न्यूक्लियस यहाँ है। तो यहाँ पे ये अलग अलग है। अब इसका ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैपिंग होगा तो ये इधर ऐसे ऐसे ओवरलैप कर लेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को शेयर कर लेंगे, ठीक है। तो जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा, जितना अच्छे से ओवरलैपिंग होगा, उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा। यहाँ फिलहाल ये बात की जा रही है कि ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बोलता है कि जो ओवरलैपिंग होता है वो वैलेंस शेल की होती है, मतलब वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी होती है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाफ फिल्ड होना चाहिए। जो शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो हाफ फिल्ड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1s1, इसमें 2 होना चाहिए लेकिन एक है, तभी होगा, ठीक है। और ये अपोजिट स्पिन के होने चाहिए, मतलब ये स्पिन अप है तो इसका हमें क्या लेना है, स्पिन डाउन लेना है। क्लियर है, ये बात क्लियर Yes, है? sir. देखिए ये Yes, sir. ये यहाँ पे जो बात होती है वो काफी डीप बात होती है। हमने बस ये पढ़ा था कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के लिए जो आपका जो ऑर्बिटल होना चाहिए वो हाफ फील्ड होना चाहिए, प्लस उसमें जो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वो स्पिन अप और अपोजिट स्पिन के होना चाहिए। एक स्पिन अप है तो एक स्पिन डाउन होना चाहिए। तो पहला पॉइंट ये लिख लीजिएगा, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल होता है, और जो वैलेंस शेल होता है वो हाफ फील्ड होना चाहिए, ठीक है। स्लाइड चेंज करूं? Yes, sir. अब इसी को एक्सप्लेन कर दिया हूं दूसरे पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फील्ड टू हाफ filled atomic orbital two half filled atomic orbital of their valence shell। दो एटम है उनके जो वैलेंस शेल है, ठीक है, वो हाफ फील्ड है, वो एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ये बातें सबको क्लियर है, सबको पता है, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है, कब होगा, जब ये हाफ फील्ड होगा और एक दूसरे से शेयर करेगा तब। इसका थर्ड पॉइंट, द ऑर्बिटल undergoing
overlapping must have electron in opposite spin. इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट स्पिन. जैसे स्पिन अप और स्पिन डाउन की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों के एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 2 से. ठीक है, तो उसी की बात हो रही है. ठीक है, कि अगर हाफ फील्ड है तो एक स्पिन अप, जब बॉन्डिंग हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है, तो एक स्पिन अप होना चाहिए और दूसरा स्पिन डाउन होना चाहिए. Yes, sir. ठीक है, ताकि बॉन्डिंग बहुत अच्छे से होगी. तो ऑर्बिटल अंडरगोइंग ओवरलैपिंग मस्ट हैव इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट स्पिन. ठीक है. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट. ठीक है, as there is ग्रेटर एक्सटेंट, जितना अच्छा से ओवरलैपिंग होगा उतने अच्छे से, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा. ठीक है, जितना ज्यादा ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा. तो उसी को लिख रहा हूँ, एज देयर इज ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ, एज देयर इज ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, greater extent of overlapping takes place between two atomic orbital, between two atomic orbital, then a stronger bond will form, will be formed, a stronger bond will be formed. जितना ओवरलैपिंग का एक्सटेंट स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. इससे लिख लीजिए. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. देवांश, आरुषि, जैसे मेरे से लास्ट वन में. एक लास्ट पॉइंट है, इसको मैं लिख के फिर मैं इस सबको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के सामने, फिर आगे बढ़ेंगे. Sir. देवांश, डन सर. ओके. तो देखिए यहाँ पे लास्ट पॉइंट एक और आता है यहाँ पे. ठीक है, कि फॉर इफेक्टिव ओवरलैपिंग, मतलब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा हो, फॉर इफेक्टिव ओवरलैपिंग देयर मस्ट बी प्रॉपर ओरिएंटेशन. सॉरी, एक मिनट रुकिए. देयर मस्ट बी प्रॉपर ओरिएंटेशन या डायरेक्शन. डायरेक्शन और ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है. ठीक है, जितना ज्यादा प्रॉपर होगा उतना अच्छे से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा, और जितना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा. ठीक है, टेक्स प्लेस बिटवीन टू एटॉमिक ऑर्बिटल, टू एटॉमिक ऑर्बिटल. इसे लिख लीजिए, फिर स्टार्टिंग से हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं एक एक पॉइंट्स को, फिर आगे बढ़ेगा. हो गया? Sir. Done. देवांश, आशीष, कौस्तव, ओके. तो सर एक देखिए, सेकंड. ओके ओके.
सडन। ओके, तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग से बताते हैं हम वीवीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। बेसिकली देखिए यहाँ बॉन्डिंग की ही बात होती है कि बॉन्ड कैसे बन रहा है, बनने के बाद के स्टेबिलिटी क्या है, मैग्नेटिक नेचर क्या है, ठीक है, इन सारी चीजों की बात होती है, ज्योमेट्री क्या होगी उसकी। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला पॉस्टुलेट कह लीजिए, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है वो किसका होता है, वैलेंस शेल का होता है, ठीक है। ओवरलैपिंग जो भी होता है किसी भी एटम्स में वो वैलेंस शेल का होता है, बिटवीन टू वैलेंस शेल, ठीक है, ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल। और जो वैलेंस शेल होते हैं वो सिंगली फिल्ड होने चाहिए या फिर हाफ फिल्ड कह सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल जो ऐसे देख रहे हैं आप लोग, एस में दो होना चाहिए, ये सिंगली फिल्ड है ये भी और ये भी सिंगली फिल्ड है, दोनों मिला के एक फुल फील्ड बना ले रहे हैं। दूसरी बात कि इसमें जो आपका एक अपोजिट स्पिन का होना चाहिए, ठीक है, मतलब अपोजिट स्पिन होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन स्पिन अप है तो दूसरा क्या होना चाहिए, स्पिन डाउन होना चाहिए। तो पहला तो यही पॉस्टुलेट बोलता है कि वैलेंस शेल के बीच में क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है, और जो वैलेंस शेल होते हैं वो हाफ फील्ड होने चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉस्टुलेट जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो बिटवीन टू हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच का होता है, ठीक है। ये भी वही बात है, सेम है। द ऑर्बिटल अंडरगोइंग ओवरलैपिंग मस्ट हैव इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट स्पिन, ये भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो भी ओवरलैपिंग होने जा रहा है वैलेंस शेल का, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल के, वो क्या होने चाहिए, अपोजिट स्पिन के होने चाहिए, एक स्पिन अप हो तो दूसरा स्पिन डाउन हो। फिर आ जाता है ये, जैसे जैसे देखिए जितना ग्रेटर ओवरलैपिंग होगा, ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जितना अच्छे से ओवरलैपिंग होगा बॉन्ड जो होगा उतना ही स्ट्रांग होगा, और जितना ही ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं होगा, मतलब बेकार से होगा ओवरलैपिंग। अगर देख लीजिए यहाँ पे ऐसे ओवरलैपिंग हो रहा है और एक जगह पे ऐसे ओवरलैपिंग हो रहा है, तो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है तो इसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा और इसका क्या होगा, वीक बॉन्ड होगा, ठीक है, क्लियर है। और वीक बॉन्ड में जो एनर्जी होगा वो कम लगेगा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में एनर्जी जो होगा वो ज्यादा लगेगा। एनर्जी कहने का मतलब ये है कि उस बॉन्ड को तोड़ने की बात कर रहा हूं मैं, क्लियर है। अब देखिए Yes, यहाँ sir. पे क्या हो Clear. रहा है यस सर। कि यहाँ पे एक और चीज आ जाता है, वेरी गुड। इफेक्टिव ओवरलैपिंग के लिए जो ओरिएंटेशन होना चाहिए वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये कि मस्ट बी प्रॉपरली ओरिएंटेड, ठीक है। अगर मान लीजिए एक चीज ऐसे बताया जा रहा है, जैसे एक बॉक्स है अपने पास, ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है, एक ये बॉक्स है अपने पास ऐसा कुछ करके, ठीक है, और एक कुछ आपको रखना है, तो अगर आप इस टाइप के शेप को ऐसे रखते हैं तो ये उतना प्रॉपरली ओरिएंटेड नहीं है, डायरेक्शन इसका सही नहीं है। लेकिन अगर इसको बीचों बीच रख देते हैं तो ये ज्यादा सही रहेगा कि नहीं, विच वन इज बेटर, ऑप्शन वन और ऑप्शन टू, ऑप्शन वन बेटर है कि नहीं। तो इसलिए इसमें भी Sir, कहा option गया है one. हाँ, जैसे इसमें भी क्या कहा गया है कि जैसे आपका जो ओवरलैपिंग का ओरिएंटेशन होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ताकि अपना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हो वो ज्यादा बेटर हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपने पास यहाँ पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। अब मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है, एक ओवरलैपिंग ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, और एक ओवरलैपिंग जो है वो ऐसे ओवरलैपिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो जो बेटर ओवरलैपिंग होता है वो यही होता है, ठीक है। ये वाला जो Yes, होता है sir. ये साइडवेज ओवरलैपिंग होता है और ये हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये वाला मतलब कहने का मतलब यही है Yes, sir. आपके पास कि जब प्रॉपर ओरिएंटेशन हो या डायरेक्शन हो, ठीक है, तो आपका जो ओवरलैपिंग होता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग वो अच्छा होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रांग बनता है, ठीक है। इसे लिख लीजिए। अब देखिए अपने पास क्या आ जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की बात करते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जो होता है वो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग और डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। इस पॉइंट में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना, डाउट तो नहीं है ना, No, ये sir. वीवीटी के Clear. पोस्टुलेट्स में। हाँ, तो अब देखिए स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग जो होता है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है, मतलब दो तरीके से हम देख सकते हैं, एक तो आपका डायरेक्शन और दूसरा क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग और दूसरा क्या आ जाएगा, डायरेक्शनल ओवरलैपिंग। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे आता है कि आयनिक बॉन्ड डायरेक्शनल इन नेचर होता है या कोवलेंट बॉन्ड होता है, देवांश।
which one is directional in nature, the ionic bond or the covalent bond? No idea, sir. Ayushi, Arushi? Ashish? Arushi? देखिए यहाँ पे अपने पास क्या हो जाता है, सबसे पहले ये लिख लीजिए एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के नीचे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। तो देखिए स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जो होता है दो तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग से और डायरेक्शनल ओवरलैपिंग से। ठीक है, सबसे पहला बात यह है कि मैंने पूछा आप लोग से डायरेक्शनल इन नेचर कौन होता है, आयनिक बॉन्ड होता है या फिर आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड या फिर कोवलेंट। तो ये बेसिकली इसमें जो डायरेक्शनल इन नेचर होता है वो कोवलेंट होता है। एक्चुअल में आयनिक में क्या होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से आयंस डेवलप होते हैं। ठीक है, जिसमें एक आ जाता है आपके पास केटायंस और एक हो जाता है आपके पास अनायन। ठीक है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं और जिस कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। कोवलेंट कंपाउंड में क्या होता है ना, ओवरलैपिंग होता है। और ओवरलैपिंग यहाँ पे जब एस ओवरलैपिंग होगा या फिर पी ओवरलैपिंग होगा, तो आप लोगों को पता है कि जो पी ऑर्बिटल होता है इसमें तीन बॉक्स होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ये ऑर्बिटल क्या होता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। यहाँ एस पी सबशेल में तीन होता है कि नहीं, और तीनों का डायरेक्शन दे रखा है। ठीक है, अगर डी में देखिएगा तो डबल डम्बल शेप का होता है, उसमें भी दिया हूं मैंने, बताया आप लोगों को डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। Yes, sir. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन देता है बेसिकली। यहाँ पे डायरेक्शन देता है कि ये एक्स वाई के बीच में आएगा, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पे है, ये जेड एक्सिस पे है। और यहाँ पे जब ओवरलैपिंग होता है तो ये डायरेक्शन शो करता है। तो इस वजह से जो कोवलेंट होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं। और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्शनल नहीं होते हैं। ये आयनिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। Okay, क्लियर sir. है? इसमें बस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, लेकिन कोवलेंट में क्या होता है आपका, यहाँ पे ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, उसमें डायरेक्शन हमें पता चलता है। क्लियर है सबको? देवांश? Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ, यस सर। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जो होता है बेसिकली, ठीक है, ये एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग और डायरेक्शनल ओवरलैपिंग। ठीक है, ये दो तरीके से पता चलता है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का मतलब क्या हो गया, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग कितने टाइप के होते हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं कि ओवरलैपिंग के वजह से, ठीक है, कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो अपने जो सिलेबस में पहले उस पर फोकस करेंगे, उसके बाद हम बाद में आगे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ड्यू टू ओवरलैपिंग, ड्यू टू ओवरलैपिंग, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म। टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म। पहला जो है आपके पास, एक आ जाता है आपके पास सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड। और जो दूसरा आता है आपके पास, नाम सुना होगा आप लोगों ने, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो Yes, ये sir. दो टाइप के फॉर्मेशन होता है। ये हम देखेंगे आगे चल के कि कैसे सिग्मा बनता है, कैसे पाई बनता है। ठीक है, उसके पहले हम लोग टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा था मैं, यहाँ पे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग क्या क्या होता है उसी की बात करते हैं हम लोग पहले। ये लिख लीजिए, ड्यू टू ओवरलैपिंग टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। एक सिग्मा और एक पाई, दो टाइप के बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। Sir, done. वेरी गुड। अब देखिए टॉपिक डालिए, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की बात होती है तो यहाँ पे सबसे पहले आता है आपके पास पॉजिटिव ओवरलैप।
पॉजिटिव ओवरलैपिंग। पॉजिटिव ओवरलैपिंग का जो दूसरा नाम होता है उसको हम लोग कहते हैं अट्रैक्टिव इंटरेक्शन। हेलो Yes, sir. देवांश। Yes, sir. अच्छा, चलिए एक मिनट। तो आप लोगों ने वो टॉपिक लिख लिया था पॉजिटिव ओवरलैपिंग। मैं दोबारा लिखवा देता हूँ टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में। पहला क्या था? पॉजिटिव ओवरलैपिंग। फिर आपके पास आ गया था अट्रैक्टिव इंटरेक्शन, अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस। और फिर अपने पास आ जाता है एक जिसका नाम है कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शंस। क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शंस। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब क्या हो जाता है। जब देखिए यहाँ पे इसको डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले। इफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स और ओवरलैपिंग, इसका डायग्राम बना के भी शो कर दूंगा, इजीली समझ में आ जाएगा। और ओवरलैपिंग विद सेम साइन ऑफ वेव फंक्शन, सेम साइन ऑफ वेव फंक्शन, इसका मतलब अभी पता चल जाएगा। डायग्राम बनाएंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव इज कॉल्ड पॉजिटिव ओवरलैपिंग, इज कॉल्ड पॉजिटिव ओवरलैपिंग। एज फॉर एग्जाम्पल बहुत आसान है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं हम लोग, ये पी एक्स ले लिया मैं एक किसी एलिमेंट का, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव। और एक और ले लिया मैंने यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ नेगेटिव, ये भी ले लिया मैंने, ये पी वाई ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे पी वाई और पी एक्स जो है बेसिकली ये दोनों क्या करेंगे, दोनों सबमर्ज होंगे। ओवरलैप कर रहे हैं हम लोग इसे। तो यहाँ पे जब ओवरलैप किया हमने, तो यहाँ देखिए ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे दो दो पॉजिटिव साइन आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव। तो ये सेम साइन ऑफ वेव फंक्शन का मतलब यही हो गया कि सेम साइन होना चाहिए, पॉजिटिव वाला या फिर नेगेटिव वाला। तो उसी की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या देते हैं, पॉजिटिव ओवरलैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव ओवरलैपिंग। एक और आ जाएगा, ये रहा आपके पास स्फेरिकल, और ये रहा आपके पास ऐसे। अब इन दोनों का ओवरलैपिंग जो देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, पॉजिटिव आ गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव। ये तो स्फेरिकल होता है, पूरा का पूरा पॉजिटिवली होता है, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ठीक है। थर्ड पॉसिबिलिटी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, ये नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ, अभी यहाँ तक लिख लीजिए।
Sir, done. सबका हो गया? देवांश, Yes, sir. Done. आशीष, ओके। तो अब देखिए Yes, sir. तीसरा जो बचा था, वेरी गुड। अब जो तीसरा बचा था उसको भी ड्रॉ कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अब ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि इधर इस टाइप से भी हम ओवरलैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, एक तो मतलब इसको हॉरिजॉन्टल टाइप से ओवरलैपिंग कर सकते हैं और एक वर्टिकल टाइप बना के। तो देख लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब इन टाइप के जो ओवरलैपिंग्स होते हैं इनको क्या कहते हैं, जब पॉजिटिव पॉजिटिव को ओवरलैप करे और नेगेटिव नेगेटिव को, ठीक है, या फिर सेम साइन को, बस इतना ध्यान में रखिए, तो उसको हम क्या कह देंगे, पॉजिटिव ओवरलैपिंग इंटरेक्शन, मतलब वो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो आता है आपके पास वो आता है नेगेटिव ओवरलैपिंग। नेगेटिव ओवरलैपिंग के बाद इसमें हमारे पास आ जाएगा, जैसे वहां कंस्ट्रक्टिव था तो यहाँ डिस्ट्रक्टिव आएगा, और वहां अट्रैक्टिव था तो इसका नाम क्या हो जाएगा, रिपल्सिव इंटरेक्शंस। Yes, sir. और फिर क्या आ जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरेक्शंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरेक्शंस। तो अब देख लीजिए यहाँ पे अपने पास अगर इसका डिफाइन करते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव पॉजिटिव से मिल रहा था, वहां किससे मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव से मिलेगा। तो अब इसको डिफाइन कर लेते हैं थोड़ा सा, इफ ओवरलैपिंग takes place, if overlapping takes place between two atomic orbital having opposite sign, having opposite sign of wave function, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, नेगेटिवली नेगेटिव ओवरलैपिंग कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल, अगर अपने पास ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, और एक अपने पास यहाँ से ऐसे हो गया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो यहाँ नो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। Sir, done. सबका हो गया? No, sir. Just Yes. ओके। done, sir. ओके, अब देखिए यहाँ पे एक और आ जाता अपने पास, जीरो ओवरलैपिंग के नाम से, जीरो ओवरलैपिंग।
जीरो ओवरलैपिंग को सबसे पहले डिफाइन करते हैं, इफ देयर इज inability of any kind of interaction, any kind of inability of any kind of interaction is called zero overlapping. मतलब ओवरलैप होने के बाद किसी भी टाइप का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, ना ही कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन हो रहा है या फिर ना ही डिस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, उसे हम क्या देते हैं, जीरो ओवरलैपिंग। दूसरा तरीका ये है कि जहां कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव साइमल्टेनियसली हो रहा है, मतलब रिपल्सिव और अट्रैक्टिव, तो वो एक दूसरे को तो कैंसिल ही कर देगा, तो उसे भी क्या कहते हैं हम लोग, जीरो ओवरलैपिंग कहते हैं। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, इफ अट्रैक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन takes place simultaneously, then it is zero overlapping. Then it is zero overlapping. या तो कोई इंटरेक्शन ना दे, और कोई इंटरेक्शन ना देने के एक और रास्ता है कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। अट्रैक्टिव, अरे इसको अट्रैक्टिव लिख दूं मैं, कंस्ट्रक्टिव लिख दीजिए। Constructive and destructive interacts takes place simultaneously, then it is zero overlapping. Sir, done. सबके हो गए? Yes, sir. Yes, sir. इसका एग्जाम्पल बहुत आसान है, ऐसे ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ देखिए अपने पास क्या है, एक स्फेरिकल शेप में ऑर्बिटल है। ये कौन सा ऑर्बिटल है, मतलब कौन सा सबसेल है, एस पी डी एफ, कौन सा है? बताइए। Sorry, sir. Question repeat कर दीजिए. ये कौन सा सबसेल है? अगर स्फेरिकल बनाया हूं मैं, इसका मतलब ये कौन सा सबसेल है? Sir, S. एस है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि जस्ट लाइक ये एकदम बिटवीन हाफ पे ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये तो पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, ऊपर वाला पॉजिटिव हो गया, नीचे वाला नेगेटिव, यानी यहाँ जो ओवरलैपिंग हो रहा है बेसिकली, नेगेटिव का जितना पार्ट हो रहा है उतना ही पॉजिटिव का पार्ट हो रहा है, यानी जितना कंस्ट्रक्ट हो रहा है उतना ही डिस्ट्रक्ट हो रहा है। तो क्या ये जीरो ओवरलैपिंग नहीं होगा? Yes, Yes, sir. होगा. Yes, sir. देवांश, आदि, Sir, दोबारा आशीष, explain करो. देखिए Yes, sir. यहाँ ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है, ओवरलैपिंग हो रहा है, तो ये एक तो ओवरलैपिंग ऐसे हो सकता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव या फिर अट्रैक्टिव हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया दूसरी तरफ से कि इस बार जो ओवरलैपिंग कराया हूँ कुछ ऐसे करा दिया हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव, और इसमें जो ओवरलैपिंग कर रहा हूँ, तो ये जो ये वाला है स्फेरिकल, इसमें इक्वली इधर भी ओवरलैपिंग हो रहा है पॉजिटिव में, और इधर कितना हो रहा है, इक्वली नेगेटिव में हो रहा है। तो मैंने बताया आपसे, जब पॉजिटिव सेम वेव फंक्शन हो,
ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव बनता है, और डिफरेंट वेव फंक्शन हो तो डिस्ट्रक्टिव बनता है। तो इधर से जितना कंस्ट्रक्ट करेगा उतना ही डिस्ट्रक्ट कर देगा इधर से, तो ये जीरो ओवरलैपिंग नहीं हो जाएगा Yes, sir. हो जाएगा. देवांश? यस सर हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मतलब ये है कि यहाँ पे सेम वेव फंक्शन जो है पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है, और पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ डिस्ट्रक्ट करेगा, तो ये जीरो ओवरलैपिंग हो जाएगा। उसका एक एग्जांपल है ये, ठीक है, ये वाला बना लीजिएगा एग्जाम्पल में। और भी तरीके हैं एग्जाम्पल बनाने के, कि कुछ ऐसा बना देता हूं मैं, ये प्लस ये माइनस, और यहाँ पे अपने पास है प्लस माइनस, ठीक है। जब इधर जाएगा तो ये कंस्ट्रक्टिव, और जब ये इसमें जाएगा तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन, और दोनों इक्वली चला गया तो जीरो ओवरलैपिंग, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, जीरो ओवरलैपिंग हो जाएगा। ये भी जीरो ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल है। एक मिनट आप लोग होल्ड ऑन प्लीज। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। Yes, sir. ओवरलैपिंग मैंने बता दिया आप लोगों को कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम बात करेंगे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किस ओवरलैपिंग से होता है बेसिकली। एक मिनट, लाइट डिस्टर्ब कर रहा है दूसरा लाइन। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग देख लिया हमने। नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड देखेंगे हम लोग, तो हमारे पास आता है एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा क्या आता है, पाई बॉन्ड। क्लियर है? तो यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड की बात होती है, ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड को हमेशा ध्यान में रखिएगा जब भी हेड ऑन ओवरलैपिंग हो या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग हो, ठीक है। ओवरलैपिंग यहाँ पे जब सिग्मा बॉन्ड की बात होती है, सिग्मा और ये बॉन्ड, तो जब भी आपकी हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग भी कहते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। जब भी ऐसा होगा हेड ऑन ओवरलैपिंग या एक्सियल ओवरलैपिंग, उससे क्या बनता है आपका, सिग्मा बॉन्ड बनता है। एज फॉर एग्जांपल, ठीक है, सबसे पहला ले लीजिए एस एस ओवरलैपिंग। ये सारे जो एग्जांपल्स दे रहा हूं इससे आपका सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, एस एस ओवरलैपिंग। तो एस एस ओवरलैपिंग से अपने पास देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक एस ऑर्बिटल है, एस सबशेल है, और यहाँ पे एक एस सबशेल है, दोनों मिलके यहाँ दे देगा आपके पास, ये हो जाएगा आपका एस एस ओवरलैप, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं हम लोग एस पी ओवरलैपिंग। क्या होगा, एस पी ओवरलैपिंग। एसपी ओवरलैपिंग में आपका हेड ऑन होता है, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल यहाँ एक एस सबशेल है और यहाँ पे क्या है, एक पी ऑर्बिटल है, या पी सबशेल ले लीजिए, पी ऑर्बिटल, पी सबशेल में एक पी ऑर्बिटल हो गया, यहाँ एस ऑर्बिटल ले लिया हमने, यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल ले लिया हमने, और इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ओवरलैप करा दिया। तो यहाँ पे जो बनेगा ये क्या बनेगा, एसपी ओवरलैप, जिससे क्या बनेगा आपका, एसपी ओवरलैप से क्या बनेगा आपका,
सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया, एस एस ओवरलैप हो गया, यहाँ एस ऑर्बिटल, यहाँ एस ऑर्बिटल, एस एस ओवरलैप हो गया। तो ये दोनों हो गया जो किसका केस है, आपका सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। अभी एक और केस बचा है पीपी ऑर्बिटल का। थर्ड वाला जो आएगा आपके पास क्या आ जाएगा, पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग में जब बात करते हैं हम लोग, तो सिग्मा बॉन्ड जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है, ठीक है, जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है तो आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये हो गया आपका पीपी ऑर्बिटल। क्लियर है? तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग पीपी और ओवरलैप, और ये हो गया आपका पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल। तो ये तीनों केस जो है आपका हेड ऑन और एक्सियल ओवरलैपिंग है, जिसमें क्या बनता है अपना, सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, यस सर। इसे लिख लीजिए आप लोग। Done, sir. आशीष, आयुषी, Yes, sir. Done. यस सर डन। कौस्तुभ, वेरी गुड। आप लोगों का पेपर कब है? पेपर होने वाला है या हो गया? सर होने वाला है। सर हो गया। अच्छा, होने वाला। हो गया, कितने मार्क्स हैं? सर अभी रिजल्ट नहीं आया, जस्ट 20th को ही खत्म हुआ। ओके, चलिए अभी बात करते हैं हम लोग, पहले ये देख लेते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो ओवरलैप है, ये जो होता है आपका साइडवेज या फिर लेटरल ओवरलैपिंग से होता है। ठीक है, इसको मैं डिफाइन भी कर सकता हूँ। ठीक है, कर देते हैं इसे। दिस टाइप ऑफ this type of covalent bond is formed by the sidewise overlap of the half filled atomic orbitals of bonding atoms। उसमें क्या होता है कि टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, साइडवाइज ओवरलैपिंग से। ठीक है, या फिर इसको लेटरल ओवरलैपिंग भी कहते हैं, साइडवाइज ओवरलैपिंग या फिर लेटरल ओवरलैपिंग से जो भी बनता है आपका, उससे क्या कहते हैं हम लोग, पाई बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख लेंगे किस किस से बनता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पी जो है, एक पी ऑर्बिटल ये रहा और एक पी ऑर्बिटल ये रहा। दोनों पी ऑर्बिटल को कंबाइन किया हमने। ठीक है, तो एक मिनट रुक जाइए। दोनों पी ऑर्बिटल को कंबाइन किया हमने, तो ये इस टाइप से बनेगा। तो इसे हम कहते हैं पाई बॉन्ड। क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड, या फिर इसको ऐसे भी बहुत सारे बुक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये रहा आपका पाई बॉन्ड। ठीक है, ये होता है आपका पीपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैप। ये पी ऑर्बिटल, और ये भी क्या हो जाएगा, पी ऑर्बिटल। सर डन।
आप लोगों ने कहाँ तक लिखा था? वांस, आयुषी, आरुषि, सर पाई बॉन्ड लिख लिया था। यस सर। पाई पाई बॉन्ड लिख लिया था आप लोगों ने? यस सर। मतलब यस सर। ये जो मैंने बनाया था ये सब लिख लिया था आप लोगों ने? यस सर। चलिए ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हमेशा एक सवाल पूछता है आप लोगों के स्कूल में, तो पूछेगा ही कि पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंशिएट करने को, डिस्टिंग्विश करने के लिए, तो उसके लिए 3-4 पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग लिख लेते हैं सिग्मा बॉन्ड, और राइट हैंड साइड पे हम लोग लिख लेते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें लिखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड बनता कैसे है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? एंड टू एंड ओवरलैपिंग से, या फिर आपका हेड ऑन ओवरलैपिंग से, या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग से। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड is formed by end to end filled atomic orbitals along the internuclear axis। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, इसमें हमें पता है कि 2 s ऑर्बिटल या फिर 2 p ऑर्बिटल या एक s और एक p ऑर्बिटल भी मिलकर सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। यहाँ पे जो पहला पॉइंट लिखेंगे, a pi bond is formed by sidewise overlap of two half filled p orbitals। साइडवाइज ओवरलैपिंग होना चाहिए और 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पाई बॉन्ड कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग कि जो आपके पास यहाँ पे दूसरा पॉइंट में क्या है? द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल about the internuclear axis। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिकल होता है। और इसमें देख लेते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ सिमेट्रिकल नहीं होता, इज डिसकंटिन्यूअस and consists of two, इसमें बस इतना ही लिखिए, कंसिस्ट ऑफ, डिसकंटिन्यूअस होता है, अनसिमेट्रिकल होता है। ठीक है, ये वाला दूसरा वाला नेक्स्ट पॉइंट में डाल देंगे। थर्ड पॉइंट, इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड s orbitals can participate। इसमें s ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करके, पार्टिसिपेट, और यहाँ पे क्या होगा? s ऑर्बिटल कैन नॉट पार्टिसिपेट
in formation of pi, इससे लिख लीजिए। तो थर्ड में कौन सा ऑर्बिटल लिखा? थर्ड में इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एस ऑर्बिटल कैन पार्टिसिपेट। ठीक है, मतलब इस ऑर्बिटल से भी आपका सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, ठीक है, लेकिन पाई बॉन्ड के लिए एस ऑर्बिटल इनफ नहीं होता, एस ऑर्बिटल से आपका पाई बॉन्ड नहीं बन सकता। ठीक है, ओके। इसमें किसी को कुछ पॉइंट समझना है तो बता दे। यहाँ तो ऑलरेडी पता है कि आपको सिग्मा बॉन्ड जो होता है एंड टू एंड, यानी क्या हो जाएगा आपका, हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग। यहाँ पाई बॉन्ड में क्या होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है पी ऑर्बिटल का। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं अबाउट इंटर न्यूक्लियर, यहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है आपका, जिसमें दो चार्ज्ड क्लाउड्स रखते हैं ऊपर नीचे। एक पॉइंट और लिखेंगे हम लोग इसमें, दो पॉइंट और लिखेंगे। Sir, done. वेरी Sir, गुड। done. देवांश, डन सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट में क्या आता है कि जो आपका सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है, बेसिकली उसमें क्या होता है, फ्री रोटेशन अवेलेबल होता है, इजीली फ्री रोटेट कर सकता है, लेकिन आपके पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन नहीं होता, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड होता है, रेस्ट्रिक्टेड। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, देयर कैन बी फ्री रोटेशन, फोर्थ पॉइंट, देयर कैन बी फ्री रोटेशन ऑफ एटम्स around the sigma bond। और वहीं यही फोर्थ पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल अराउंड पाई बॉन्ड। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग कि सिग्मा अकेले भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन पाई तब बनता है, पहले सिग्मा बनता है उसके बाद ही पाई बनता है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं द बॉन्ड मे बी प्रेजेंट बिटवीन two atoms either alone or along with pi bond। अकेले भी हो सकता है और पाई बॉन्ड के साथ भी बन सकता है, और ये क्या होता है, उसके साथ ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं द बॉन्ड इज ऑलवेज प्रेजेंट between two atoms between two atoms in addition to sigma bond। दो एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड तभी बनता है जब पहले एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके बाद ही पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो ये पॉइंट्स लिख लीजिएगा।
सर फिफ्थ पॉइंट पाई बॉन्ड में दोबारा से रिपीट कर दीजिए। जी क्या कह रहे हैं आप, दोबारा बोलिए। सर फिफ्थ पॉइंट। लेफ्ट वाला या राइट वाला? सर राइट वाला। राइट वाले में देखिए क्या अपने पास कि द बॉन्ड इज ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स इन एडिशन टू सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, पहले सिग्मा बॉन्ड बना रहता है, ठीक है, उसके बाद ही पाई बॉन्ड बनता है। ओके सर। हाँ, इससे लिख लीजिएगा। तो एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं, स्लाइड चेंज करूं, लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. आरुष, Yes, sir. आशीष, यस सर डन। वाइला। चलिए, अब देखिए अपने पास क्या आ जाता है कि जितने भी सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्ड होते हैं। इसके बाद बात आती है डबल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड में आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, एक सिग्मा होगा तो एक क्या होगा? पाई होगा। ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं हम लोग, ट्रिपल बॉन्ड्स की। ठीक है, तो एक सिग्मा होगा, बाकी दोनों क्या होगा? पाई Pi होगा। bond. क्लियर है? Yes, sir. अब देखिए यहाँ पे फॉर्मेशन एक्चुअल में होता कैसे है। ठीक है, अभी हाइब्रिडाइजेशन में बताने से पहले मैं इसमें फॉर्मेशन आप लोगों को दिखा रहा हूँ एक्चुअल में होता कैसे, ताकि वो इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ F2, जस्ट सपोज F2 की बात कर रहा हूं मैं, फॉर्मेशन ऑफ F2। ठीक है, F का मतलब क्या हो गया? फ्लोरीन हो गया। सबसे पहले फ्लोरीन की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो एक बात बताइए, ये ऐसे आएगा 1s2 2s2 2p5, ऐसे ही आएगा ना? Yes, sir. अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको एक की जरूरत है। ठीक है, तो हमें इतना तो पता है कि F2 के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा और कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। बताइए जरा, F2 के बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा या कोवलेंट बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट। कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये तो क्लियर है ना? नॉन मेटल, देखिए जनरल की बात करते हैं तो बात यही आती है कि नॉन मेटल के बीच में कोवलेंट बनेगा, मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक कंपाउंड बनेगा। ठीक है, एंड एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, तो वो बहुत कम होते हैं, जिसको ध्यान में रख लेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए Yes, sir. ये F2 की जब बात हो रही है तो यहाँ पे 1s, यानी इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन होगा। और पी वाले में जब देखेंगे हम लोग तो पी वाले में क्या होगा? बेसिकली 1 2 3 4 5। अगर मैं इसमें नाम भी लिखना चाहूँ तो पहले वाले को पी एक्स ले लेता हूँ, दूसरे वाले को पी वाई, और इसको ले लेता हूँ पी जेड। ठीक है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1s2 2s2 2p(x2) 2p(y2) 2p(z1) लिख सकता हूँ कि नहीं? इस पूरे को 2p5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. Yes. देवांश, आशीष, यस सर। यस सर लिख सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये भी मतलब पी एक्स पी वाई पी जेड ऐसे कर दिया हूँ बस मैं, और कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि फ्लोरीन, दोनों ही फ्लोरीन है, तो इस फ्लोरीन का ऐसा ही होगा और यहाँ भी जो फ्लोरीन होगा उसका भी ऐसा ही होगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन। बस इसमें यह है कि 2pz का मैं क्या करता हूँ, एक मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना देता हूँ, और इधर जो वाले जो 2pz है उसका स्ट्रक्चर ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या करूंगा कि इनका ओवरलैपिंग करना है, तो अगर इसका स्पिन अप ले रहा हूं तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड दूसरे वाले का जो अपोजिट स्पिन होना चाहिए, स्पिन डाउन होना चाहिए कि नहीं? अब यहाँ दोनों में क्या हो जाएगा? ओवरलैपिंग हो जाएगा। ओवरलैपिंग देखिए कैसे हो जाएगा, ये ओवरलैपिंग हो गया। अब यहाँ देखेंगे हम लोग तो ये स्पिन अप चला जाएगा और ये क्या होगा? स्पिन डाउन आ जाएगा। तो ये एक बॉन्ड बन गया कि नहीं आपका? ठीक है, एफ एफ के बीच में एक बॉन्ड बन गया। Yes, sir. तो ये ऐसे होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ F2। फॉर्मेशन ऑफ F2 ऐसे होता है आप लोगों को। क्लियर है? Yes, sir. इससे लिख लीजिए। हो गया, आराम से लिखिए।
लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। Yes. चलिए आशीष, आशीष, आरुषि, आयुषी, Yes, sir. Done. चलिए ठीक। Yes, sir, done. ओके तो अब देखिए यहाँ पे जो बात हो रही थी F2 की बात हो रही थी। अब मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ O2 दिखाऊंगा। बेसिकली सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये सारी चीजें दिखाने वाला हूं मैं। फॉर्मेशन ऑफ O2, ठीक है। O2 की जब बात करेंगे तो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। किसी को भी किसी टाइप का डाउट हो तो पूछ लेगा, ठीक है, बार बार पूछेंगे। 1s2, 2s2, 2p4, यही होगा ना। इसका जो दूसरा कॉन्फ़िगरेशन होगा, ऐसे कर सकता हूं मैं 2s2 और यहाँ लिख सकता हूँ 2p, ठीक है, x, ठीक है, जिसमें 2 आएगा, 2p y जिसमें 1 आएगा, और 2p z जिसमें 1 आएगा। कभी भी डायरेक्टली आप लोग कभी मत करिएगा। ये 2p4 को ना सबसे पहले खोल दीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसको ओपन अप करेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3, और उसके बाद पेयर्ड होता है। ये होन्स रूल यही कहता है ना, सबसे पहले सिंगली फिल्ड करेंगे, उसके बाद डबली फिल्ड करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको सपोज कर लिया यहाँ कि ये px है, ये py है, pz है। तो यहाँ से जब देखा आपने तो px में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा था तो मैंने 2 लिखा, py में 1 आ रहा है और pz में 1 आ रहा है। अब जो इसको शेयरिंग देखिए, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? इसके आउटर मोस्ट सेल में, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है देवांश? कितने? सॉरी सर, क्वेश्चन क्या था? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? Sir, 4. 4। 4, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आशीष, कौस्तव, आयुषी, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सॉरी सेल सर, में सॉरी सर। कितने इलेक्ट्रॉन है? आपकी आवाज लैग कर रही थी। सर 2 इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 हैं। आउटर मोस्ट सेल का मतलब क्या हो गया? वैलेंस सेल। वैलेंस सेल का मतलब क्या हो गया? आउटर मोस्ट सेल। आरुषि, Sir, sure ही होंगे. ये इसलिए ऐसे कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे मतलब अब तक आप लोग बचपन में ही जी रहे हैं। अगर इस कॉन्फ़िगरेशन से आप लोग आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पा रहे हैं तो बचपन में ही जी रहे हैं। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर कितना होता है? वो 8 होता है, 2,6। आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? सर Sir, 6। 6. 6। देख गया ना। आप लोग क्या करते हैं कि बस इसके आउटर वाले में इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप लोग आउटर मोस्ट सेल मतलब लास्ट सेल देखा करिए। ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, और ये भी तो दूसरा ही है, यानी यही तो आपका आउटर मोस्ट सेल है, यही तो वैलेंस सेल है। Yes, ये sir. दो Yes, दो sir. दो बार लिख दिया तो 2 बार थोड़ी हो गया, ये तो एक ही है ना। यहाँ पे एस और पी जो है वो सब शेल है। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. अब यहाँ पे Yes, sir. बेसिकली इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये भी पेयर अप कर सकता है, मतलब ओवरलैप कर सकता है, और ये भी ओवरलैप कर सकता है कि नहीं? दोनों ओवरलैपिंग कर सकते हैं, दोनों ओवरलैपिंग कर सकते हैं। आरुषि, Yes, sir. कर अब सकते देखिए हैं. ये जो दोनों है बेसिकली, ठीक है, ये कैसे आएंगे एक दूसरे के साथ? एक्चुअल में तीनों रहते हैं, एक तो फील्ड है तो इसको नहीं देखते हम लोग, ठीक है। एक ऐसे होगा आपके पास और एक होगा आपके पास ऐसे। ये एक ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, एक ऑक्सीजन का ये ऐसे ले लेता हूँ और एक का ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। और 2 ऑक्सीजन है तो ये एक ऑक्सीजन का हो गया और दूसरा ऑक्सीजन का यहाँ ड्रॉ करता हूँ मैं। दूसरे ऑक्सीजन का ड्रॉ करने चला मैं, यहाँ पे ले लेते हैं ये ऐसे, ठीक है, और एक ऐसे ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है। अब ये स्पिन अप लिया हूं तो इधर वाला स्पिन डाउन ले लेता हूँ, ठीक है, और ये स्पिन अप लिया हूं तो यहाँ स्पिन डाउन ले लेता हूँ, ठीक है। अब दोनों का होगा ओवरलैपिंग, ध्यान से देखिएगा जरा। सबसे पहले इसको ऐसे कर देते हैं हम लोग, ठीक है, और दूसरे को हम लोग ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे। कैसे? ऐसे ओवरलैपिंग, ठीक है, और ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए जरा थोड़ा सा और, ठीक है। यहाँ पे जब दोनों ओवरलैप किए तो ये स्पिन अप और ये स्पिन डाउन, ये स्पिन अप हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? स्पिन डाउन हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा अजीब सा डायग्राम बन गया था, बड़ा सा और बना रहा हूँ मैं। ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा आपका, एक मिनट रुक जाइए जरा, ठीक है। एक आपके पास ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्पिन अप होगा आपके पास, एक स्पिन डाउन होगा, ठीक है। और यहाँ पे जब देखा जाए आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पे एक आपके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है। तो इन दोनों में बेसिकली क्या होगा, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा। क्या होगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा। और ये सॉरी, हेड ऑन ओवरलैपिंग ये हो रहा है, और ये साइडवेज ओवरलैपिंग हो रहा है। कौन सा ओवरलैपिंग हो रहा है, साइडवेज ओवरलैपिंग। Sideways. तो साइडवेज ओवरलैपिंग के Sideways. वजह से, ठीक है, साइडवेज ओवरलैपिंग के वजह से यहाँ पे होगा पाई बॉन्ड, और यहाँ पे हेड ऑन ओवरलैपिंग के वजह से क्या होगा आपका, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, इसके वजह से हो जाएगा आपके पास पाई बॉन्ड, और इसके वजह से हो जाएगा आपके पास सिग्मा बॉन्ड। इसे लिख लीजिए। Okay, sir, done. So, हो गया। yes. Yes. Yes, sir. अब देखिए N2 का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है। यहाँ पे जब N2 की बात आती है ना, ठीक है, तो N2 में क्या आ जाता है, सबसे पहले एक मिनट रुक जाइए, मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। चलिए सॉरी, इधर देखिए जरा N2 की बात करते हैं। N2 में नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम लोग, तो यहाँ आएगा 1s2 2s2, और यहाँ क्या आ जाएगा, 2p3 आ जाएगा। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है आरुषि, आयुषी, देवांश? So 5. So 5. 5 है। बाकी के लोग कहाँ गायब हो गए। चलिए 2p3 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं 2px1, 2py1 और 2pz। ले सकते हैं कि 1 ले सकते हैं ना, क्योंकि इसको Yes, जब sir. हम लोग लिखेंगे तो ऐसे ही तो Yes, लिखते sir. हैं, पहले सिंगली फील्ड करते हैं, और यहाँ पे आता है px, और यहाँ py, और यहाँ pz, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब इसका मतलब इसका बॉन्डिंग दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। यानी एक ऑर्बिटल में, मतलब एक सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है, इसका p ऑर्बिटल देखा जाए तो एक ऐसे होगा आपके पास, एक ऐसे होगा आपके पास, और एक ऐसे होगा, ठीक है। अब इसको जो जो लेना है ले सकती हैं आप, ठीक है, पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन, ये एक्स वाले को मैं ले लेता हूँ, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये वाई वाले को एक इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये एक जेड वाले के एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ये तो एक नाइट्रोजन के पास होगा, ठीक है। अब दूसरा भी नाइट्रोजन होगा, ठीक है, उसके पास भी ऐसे होंगे, और फिर ऐसे होंगे। क्लियर है, ये डायग्राम समझ में आ रहा है ना, जो अजीब सा बन रहा है, ठीक है। Sir, मैं आ रहा दोबारा है। बता रहा हूँ, ठीक है। Yes. सबसे पहले ये तो ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, और फिर एक ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, देखिए इसको स्पिन अप लिया है आपने, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाली हैं आप, तो इसको स्पिन डाउन कर दीजिए, फिर इसको स्पिन डाउन कर दीजिए, फिर इसको स्पिन डाउन कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि कभी भी ओवरलैपिंग जो होता है वो अपोजिट स्पिन में होता है। किसके बीच होता है, अपोजिट स्पिन में। अब इन दोनों को हम ओवरलैपिंग कराएंगे, ठीक है। ओवरलैपिंग कराएंगे तो भाई सीधी सी बात है, सबसे पहले तो सिग्मा बनेगा, तो इसको सिग्मा मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। ये रहा आपका सिग्मा, जिसमें स्पिन अप और स्पिन डाउन आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि एक ऐसे बना दिया, ठीक है, जिसमें पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये एक ऐसे और एक ऐसे, तो इन दोनों में जो कनेक्शन होगा ये किससे बनेगा, पाई बॉन्ड से बनेगा। और एक जो होगा आपके पास ऐसे वाला, ठीक है, इसमें स्पिन अप ले लिया, और एक जो होगा इसमें ऐसे वाला, इसमें क्या ले लिया मैंने,
एक मिनट, इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा और अच्छा हो जाएगा और दिखेगा भी आप लोगों को, ठीक है। इसमें मैंने क्या कर दिया, हाँ इसी तरह रहने दीजिए, ये हो गया ऐसे। तो इन दोनों का जो कनेक्शन होगा, एक तो ये पाई हो जाएगा साइडवेज ओवरलैपिंग, और एक ये पाई हो जाएगा साइडवेज ओवरलैपिंग से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, ये सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड। तो एन में कैसा बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है N2, तो एक सिग्मा होता है, बाकी दो क्या होते हैं, पाई होते हैं, तो ये हो जाएगा N2 का ओवरलैपिंग। Okay, sir. हो गया, Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने, Just a minute, sir. इससे लिख लिया। Done, sir. ओके, देखिए इस लेक्चर में अभी आप लोगों को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें जितने टाइप की बॉन्डिंग थी मैंने बता दिया, कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। आप लोग सेम स्कूल से हैं देवांश? Yes, sir. Sir. अच्छा, सारे लोग सेम स्कूल से हैं, देवांश, आयुषी, आरुषि? No, sir. I'm from different. नो सर, यस सर, चलिए ठीक है, कोई नहीं। तो ये आप लोगों को इसमें कोई डाउट है आज के लेक्चर में? No, sir. चलिए No. फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और डाउट क्लास थोड़ा ज्वाइन किया करिएगा। जैसे आप लोगों को किसी भी तरीके का पिछले चैप्टर्स में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, या फिर पेपर हो, तो आप लोग सर से बोल के आप लोग डाउट क्लास रख सकते हैं हमारे, ठीक है, कभी भी, Yes, sir. चाहे आप अकेले Okay, का sir. डाउट हो या फिर पूरे ग्रुप का डाउट हो, ठीक है। मैं रेडी हूँ, सर से मैंने बोल दिया है, वो जब भी आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगा आप लोग सर से बता दीजिएगा, वो डाउट क्लास रख देंगे, ठीक है। Okay, Okay, sir. ओके, ठीक है, थैंक यू। Thank you, sir.